नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं अनुज फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। मेरे शेरों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं, बिंदास हैं, जबरदस्त हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं, राइट। अब आपका वायु बैच आज चल रहा है, मतलब अभी 3 दिन डेमो चलेंगे। संडे बीच में आ गया लेकिन डेमो को नहीं रोका गया और आपकी लगातार आपको 3 दिन क्लास चलेंगी ताकि कंसिस्टेंसी से आपको क्लास मिल सके और आपको पता चल सके कि भाई हमें जो वायु बैच मिल रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, किस तरीके से उसमें टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आप सभी टीचर्स के एफर्ट्स को लगातार देखते जा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी, ठीक है। आज फिर से वही बात बोलूंगा कि भाई देखो, सिलेक्शन आपके हाथ में है बेटा, सिलेक्शन आपके हाथ में है। हम तो एक रास्ते की तरह एक पाथ क्रिएट कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, कोर्स क्रिएट कर रहे हैं, राइट। कोर्स का मतलब पाथ, रास्ता। तो आपको उस कोर्स पे चलना है, उस पाथ पे चलना है, उस प्रोग्राम पे चलना है। आप लोगों को चलना आपको पड़ेगा बेटा, आपके भाई आपके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। चलिए, तो आज आपका टेंस का सेकंड पार्ट होगा। कल आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बहुत ही शानदार तरीके से करा था, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स आया मुझे बच्चों का। कमेंट्स मैंने चेक करे, बड़ा मजा आया कि भाई वाह, मजा आ गया भाई, बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स किया टॉपिक के ऊपर। अब प्यारे बच्चों, आज आपका हम लोग सेकंड पार्ट लिखते के चलते हैं और आज हम लोग बात करेंगे पास इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। कल मैंने प्रेजेंट के बारे में बात करी, आज पास इंडेफिनिट टेंस के ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बैच के बारे में डिटेल्स बता देता हूं। जैसे सबसे पहले आता है आपका टाइम टेबल। इस टाइम टेबल को आप जहां पर भी बैठकर पढ़ते हैं, बहुत ही आसान है, इस टाइम टेबल को नोट कर लो आप लोग। और जो बच्चे एक्स ग्रुप से हैं, आज से 6 घंटे पढ़ने चालू कर दो। कितना बोला भाई ने? 6 घंटे। 3 घंटे आपकी क्लासेस हो गई बेटा। और मैं बता रहा हूं, सच बता रहा हूं बेटा, अभी से आप ये आदत डाल लोगे, है ना। अभी से अगर आप ये आदत डाल लोगे और 3 आवर्स आपकी सेल्फ स्टडी। देखो, मैं सिर्फ यहां पर बैच देने नहीं आया, मैं आपको आपके भाई की तरह गाइड भी कर रहा हूं। नहीं तो डेमो में कोई ये बात नहीं करेगा कि बेटा 3 घंटे ऐसे पढ़ो, 3 घंटे सेल्फ स्टडी करो। मगर आपका भाई आपको हमेशा, जहां भी मुझे लगता है ना बच्चों को समझाना है, सिखाना है, इस पॉइंट पर मैं कुछ बता सकता हूं तो आपको हमेशा गाइड करता हूं। अभी वो समय है जब आप प्रेशर को ले सकते हो। मतलब एग्जाम टाइम में तो ऑटोमेटिकली प्रेशर मिलेगा, मॉक लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस सेशन, रिवीजन सीरीज, ये वो बहुत सारी चीजें। अभी वो टाइम है, अरे मस्त यार, 3 घंटे क्लास करिए एप्लीकेशन से, 3 घंटे सेल्फ स्टडी, मजा आ गया। 6 घंटे पढ़ने की आदत डाल लो, सच बता रहा हूँ। और जो वाई ग्रुप के बच्चे, उन्हें थोड़ा सा ज्यादा, 1 2 3 4 4 आवर्स तो ये हो गए आपके। प्लस मैं कहूंगा इसके आप ऐसा कर सकते हो, 2 घंटे सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, क्योंकि जीएस है आपका, इंग्लिश है, मतलब मैं ज्यादा समय नहीं लगना आपका अभी, है ना। तो 2 घंटे आप लोग सेल्फ स्टडी उसमें कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। ये टाइम टेबल आपके सामने है। एक्स ग्रुप के लिए 8 बजे क्लास आपकी फिजिक्स की, 10 बजे आपकी इंग्लिश की चल रही है, 4 बजे मैथ चलेगी। वाई ग्रुप पे आ जाते तो 9 बजे रीजनिंग, 10 बजे आपका इंग्लिश, 6 बजे जीएस, 8 बजे आपका मैथ्स, राइट। चलिए, बैच के बारे में बता दूं तो आपका ये वायु बैच है, जो आपको प्यारे बच्चों 560 में मिल रहा है अगर 3 दिन, यानी कि 1 नवंबर 2 और 3, ये 3 दिन आपको ये बैच, यानी कि कल तक 560 का मिलेगा अगर आप इसको परचेस करते हैं। कोड आपका है YU20, VAYU20, सब सारे के सारे कैपिटल में डालना भाई, VAY20, ठीक है। चलिए, ये बैच के बारे में बात होगी, बैच के प्राइस के बारे में। ओके, देन कैसे करना है? प्ले स्टोर पे जाना है, आपको सबसे ऊपर बैच नजर आ जाएगा, क्लिक करोगे आप। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे बेटा, जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। देन आपको क्या करना है? बाय नाउ करना है, कोड लगाना है YU20 और आपको एक बैच 560 का मिल जाएगा। अब मैं बेटा आपसे बात करूं, यहां पर सुनिएगा जरा ध्यान से। आप में से बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को लेकर के परेशान होते हैं कि सर टेलीग्राम का बता दो एक बार। तो टेलीग्राम के क्या करना है, आपका बैच आपको ऐड हो जाएगा तो चौथे दिन। तो ये पेड क्लास, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बैच खुलकर आ जाएगा, व्यू कोर्स पे करना, सब्जेक्ट लाइव और टेलीग्राम, ये रहा टेलीग्राम। तो टेलीग्राम पर जैसे क्लिक करोगे तो व्यू पर आप क्लिक करोगे, आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाओगे इसमें, ठीक है। चलिए, ये आपको पैटर्न के बारे में कल मैंने बता दिया था। हमारी जो क्लास है, फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक बार थोड़ा सा फंक्शंस को दोबारा रिवाइज करा के क्वेश्चंस कराने हैं। क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको होमवर्क में, और इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि किसी ने सोची भी ना होगी, है ना। इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को। तो देखो भाई, फंक्शंस में अगर मैं आता हूं तो पहला मैंने आपको थोड़ा सा जल्दी लेकर चलूंगा क्योंकि कल ये आपको बता चुका हूं मैं। हैबिट्स, रूटीन्स और रेगुलर एक्शंस के लिए कौन सा टेंस यूज करता है? प्रेजेंट डेफिनिट। ये कल बता चुका हूं मैं आपको। आई वेक अप अर्ली, शी गोज टू स्कूल, ही स्मोक्स, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे सनराइज इन द ईस्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये हम डिस्कस कर चुके थे। परमानेंट फैक्ट्स के लिए मान लो ताजमहल आगरा में है, ये भी हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। फोर्थ पॉइंट था कस्टम प्रोवर्ब सोशल एक्सेप्टेड बिलीफ के लिए, यहां पर हम लोगों ने खत्म किया था वुमेन आर मोर सिंसियर देन मैन, राइट। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी देखते हैं। अब एक बच्चे ने कल मेरे से सवाल कहा था कि सर वो वाला पॉइंट आपने नहीं बताया जहां पर फ्यूचर की बात होती है और हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज कर लेते हैं। तो बेटा मैंने कहा था सब्र करो, सब्र, रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। तो द एक्सप्रेस जो सॉरी टू एक्सप्रेस फ्यूचर, मतलब कि जो आपके फ्यूचर के प्लान स्केड्यूल हुए हैं, है ना, या कोई ऐसे प्रोग्राम जो फिक्स है, आपको पता है यार ये होना है। सपोज कीजिए आपका टाइम टेबल है, अब आपको पता है जी आपका टाइम टेबल है, राइट। अब टाइम टेबल में आपको पता है कि यार अनु सर की क्लास तो 6 बजे हो चुकी है, अब जीएस वाले सर की क्लास शाम को 6 बजे होनी है, ये आपको पता है इस बात को अच्छे से, ठीक है। तो कैसे करना है भाई, अब ये वाली बात आपको पता है ना कि शाम को 6 बजे वाली जो जीएस की क्लास है वो फिक्स है, उसको कोई टाल नहीं सकता, वो पक्का होनी होनी है अपने टाइम पर। तो जो काम होना होना है वहां पर आप क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज कर सकते हैं। फ्यूचर के केस में भी, नहीं तो अक्सर हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट विल का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपका कोई भी प्रोग्राम, कोई भी काम जो फिक्स है, जब आपको पता है कि यार ये होना ही होना है, तो आप वहां पर फ्यूचर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का भी यूज कर सकते हैं। जैसे द क्लास स्टार्ट्स, अब यहाँ पर स्टार्ट्स लिखा हुआ है, जैसे स्टार्ट्स मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से यस, मतलब सेंटेंस हो गया आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, और हमने यूज किया है फ्यूचर के लिए, जबकि 5 अभी नहीं बजे, अभी तो बहुत समय है 5 बजने में, अभी तो लगभग आपके 7 घंटे हैं। तो फ्यूचर की बात हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के थ्रू कर दी। अभी सबकी बात सुनूंगा। ट्रेन का टाइम है, मान लो ट्रेन 8 बजे छूटेगी कल, है ना, तो सुबह 8 बजे के लिए भी हमने क्या यूज कर लिया, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। अब आप लोग मुझे बताइए, किसी के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, भैया मैंने फाउंडेशन बैच लिया था पर मुझे वायु बैच नहीं मिला। ओके, देखो भाई, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो फाउंडेशन बैच के कमेंट्स कर रहे हैं लगातार, ठीक। एक तो ये बात भी सही है कि आपका परेशान होना लाजमी है, ठीक, आपका परेशान होना लाजमी है कि भैया आपने तो बोल दिया था फ्री मिलेगा पर बैच तो दिख नहीं रहा। फाउंडेशन बैच जिन्होंने ले रखा था उनको ये बैच फ्री मिलेगा, ये बात धर्मेंद्र सर ने बोली थी, बिल्कुल। देखिए भाई, अगर आपसे आरडब्ल्यूए में कोई भी बात बोली जाती है तो वो बात वापस नहीं ली जाती, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको इतना तो भरोसा होना चाहिए कि भैया अगर अंकित सर ने किसी चीज के लिए बोला है, किसी चीज के लिए बोला है, आरडब्ल्यूए ने किसी चीज के लिए बोला है, तो वो चीज आपको मिलेगी मिलेगी, राइट भाई। आरडब्ल्यूए मतलब भरोसा, और अंकित सर जिस चीज के लिए बोल देते हैं ना वो फिर होता होता है। तो अंकित सर ने बोला कि भाई ऐसा आप कर देते हैं, ऐसा प्लान कर देते हैं, तो फिर वो चीज़ें आगे बढ़ी और आप लोगों को फाउंडेशन के साथ वायु बैच फ्री देने के लिए बोल दिया गया, राइट। तो अब प्यारे बच्चों, अगर आपके लिए बोल दिया गया है, ये बिल्कुल सही बात है, आपको मिलेगा। मैं ये आपका जो डाउट है ना, आज ही ग्रुप में डिस्कस हुआ है, हमारे जो ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं टीचर्स के, उसमें ये वाली बात आई है कि फाउंडेशन के कुछ बच्चों को वायु बैच अभी तक नहीं मिल पाया। तो जो भाई ऐड करते हैं उनकी डांट लगी कि भाई अभी तक बच्चों को क्यों ऐड नहीं हुआ ये, है ना, कि भाई इसको करवाओ काम को फटाफट से, बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया आज संडे है थोड़ा सा, तो टीम अवेलेबल नहीं होती, संडे छुट्टी होती है। अब हम तो आपकी क्लास ले रहे हैं टीचर, तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो टीम कब अवेलेबल नहीं होती बैकेंड वाली संडे वाले दिन। अभी आपके 3 दिन तो डेमो है, सुनना मेरी बात, स्मार्ट बात सुनना, 3 दिन तो डेमो है, और इसके बाद कोई बच्चा मेरी बात से सब लोग सेटिस्फाई हो जाए ना तो दिल बनाकर भेज देना कि भैया आपने बहुत अच्छे से बात समझाई है। 3 आपके डेमो हैं जो कि यूट्यूब पे चलने हैं, ठीक। तो ये 3 क्लास तो आपकी छूट ही नहीं सकती। चौथी क्लास जो होगी आपकी 1, 2, 3, 4 नवंबर, अगर 4 नवंबर को तुम्हारा बैच एक्टिवेट ना हो तो तुम कमेंट कर देना वीडियोस के नीचे, जितने भी बच्चे हैं जिसके भी ना नहीं हो रहा, ठीक। तो आज जब ग्रुप में आया है, उस टीम जो ऐड करती है उससे रिपोर्ट मांगी गई है कि क्यों नहीं हुआ, तो मतलब कि भाई उसके ऊपर प्रेशर है, वो आज नहीं तो कल तक ऐड कर देगा जितने बच्चे नहीं हुए। और फ्री मिलने की बात अगर कही है अंकित सर ने, तो बिल्कुल भाई फिर बात पक्की होगी, वो होगा ही होगा, ठीक है बेटा। अब कोई सवाल नहीं करेगा, मुझे पढ़ाने दीजिए बेटा। फाउंडेशन बैच वालों को वायु बैच फ्री मिलेगा, हाँ मिलेगा, ठीक। चौथे दिन तक रुक जाओ, बस चौथे दिन से आपको क्लास नजर आ जाएगी, प्लीज।
कोई कमेंट नहीं करेगा, पढ़ाने दीजिए, क्योंकि क्लास की प्रोडक्टिविटी कंटेंट से है बेटा, ये चीज नहीं। अब मान लो कोई बच्चा डेमो देखने आया है तो क्या कहेगा, यार ये टीचर पढ़ा रहा है, फिर ये वायु बैच फ्री मिलेगा, फाउंडेशन फ्री मिलेगा, ये कर देगा वो कर, मजा नहीं आता। थोड़ा पढ़ो, लास्ट में चीजों को छोड़ दिया करो कि यार 9:45 10:45 मिलेंगे, तब हम लोग सर से डिस्कस कर लेंगे चीजों को। ओके बेटा, चलो चलो। अब देखिए, अब मैं बाकी के कमेंट्स को नहीं लूंगा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के कमेंट्स को लूंगा। अब आप लोग स्पैम करते रहें, ज्यादा करेंगे तो क्लास से बाहर कर दूंगा, क्योंकि अभी आप लोग क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, एक कमेंट्स मैंने रिप्लाई कर दिए, 2-3 कमेंट्स का, वैसा नहीं कि आप लोग अननेसेसरी कमेंट्स करते रहेंगे, है ना, फिर मजा नहीं आने का भाई डेमो में। चलो भाई, अब प्यारे बच्चों, अब आपके सामने क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। ये आपको मैंने क्वेश्चंस दिए थे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखो कितना अच्छा हो जाता है कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमारा टीचर हमें इतने सारे क्वेश्चंस करा रहा है, प्लस मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूं, सुनना मेरी बात, एग्जाम्पल्स करा रहा हूं, एग्जाम्पल्स के साथ क्वेश्चंस करा रहा हूं, पहली चीज। और उसके बाद जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आपको वर्कशीट दूंगा, और वर्कशीट में क्वेश्चन होंगे, मतलब आप समझ रहे हैं, यहां पर आपको एग्जाम्पल, यहां क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन, मतलब कितनी सारे प्रैक्टिस आपको मिलेगी। चलिए, अब बताइए, पहला वाला बताओ। भाई मुझे नहीं पता राकेश सर की क्लास के बारे में, नर्सिंग असिस्टेंट की, मुझे कैसे पता होगा यार, कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज किया करो, है ना, मुझे कैसे पता होगा भाई, किसी और बैच में, मैं तो पढ़ाता भी नहीं उस बैच में, मुझे नहीं पता भाई उस बारे में। मैंने आपसे अभी कहा है कि फिलहाल क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी बाकी चीजें बाद में, अगर समझ में नहीं आता क्या करें, कोई बात नहीं। माई मदर डोंट लाइक कॉफी, अब देखो यहाँ पर माई मदर है, सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर है, सिंगुलर है बेटा, अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, है ना, सीधी सी बात है आपका। तो यहाँ जो आपका डोंट दे रखा है, ये गलत दे रखा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, डजेंट होना चाहिए था, डजेंट, राइट, पहले वाले में। दूसरे वाले में दे दिया, क्योंकि दे कैसा है आपका, प्लूरल है बेटा, छोटी छोटी चीजें मगर क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। अब ये दे दिया है, तो दे के साथ तो डू का यूज करते हो, तो यहाँ पर आएगा डू। तीसरा, शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट प्लांट्स गेव अस ऑक्सीजन, उसने हमें बताया था कि ऑक्सीजन, जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन देते थे। क्या ये बात सच हो सकती है कि भाई, मतलब ये बात आपको सही लग रही है कि पौधे जो हैं हमें ऑक्सीजन देते थे, देते थे का मतलब क्या है बेटा, बताओ आप लोग मुझे बताओ, हाँ बताओ। मतलब अगर हमें प्लांट्स जो हैं वो अगर हमें ऑक्सीजन देते थे तो आज तो हम जिंदा होते ही नहीं भाई, वो तो, ये तो फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। और अगर ये ट्रुथ है तो प्यारे बच्चों, आप इसको किस में बनाएंगे, इंडेफिनिट में, तो प्लांट्स गिव अस, चलो, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए हमने गिव बनाया। तीसरा, माय टीचर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी वाज, नहीं बेटा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एशिया वॉज द नहीं, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, अब आपने वॉज कर दिया तो मतलब था, आज नहीं है क्या, आज भी है। When he goes on a business trip, he usually taking his friend, अब देखो यहाँ पर एक व्यक्ति के रूटीन या आदत को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जब भी वो एक बिजनेस ट्रिप पर जाता है वो हमेशा अपने साथ अपने दोस्त को लेकर जाता है, तो ये उसकी आदत है अपने दोस्त को साथ में ले जाने की, राइट। तो प्यारे बच्चों, इसने किसमें बना दिया, कॉन्टिन्यूअस में, तो गलत है। ही यूजुअली टेक्स करना चाहिए था, ही यूजुअली टेक्स। अब बताओ किसके छह के छह सही हैं, अपने नंबर बताओ, मतलब अगर आपके 5 सही है तो 5 बताओ, 6 सही है तो 6 बताओ। 5, 6 में से 6 वाले बच्चे भी हैं, गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, शाबाश, मजा आ गया।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अभिनंदन, शाबाश बेटा, एक भी सही नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, बहुत तगड़ा फोकस करके पढ़ाई कर रहे हो आप, है ना। ऐसे पढ़ते रहो बेटा, बहुत आगे जाओगे, है ना। शाबाश। अब प्यारे बच्चों, आपसे मैं यहाँ पर, और अब हम लोग सेकंड टेंस लेकर के चलते हैं, जो है आपका प्यारे बच्चों, कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग आज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपसे अभी डिस्कस करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट को बताने से पहले मैं आपके यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा, ठीक है बेटा। किसके बारे में बात करूंगा, स्ट्रक्चर में। देखो भाई, एक बात सुनो, मैं तो बताऊं, जो मुझे समझते हो ना, कह रहे यार ये मास्टर, जैसे एक एक आधे बालक ना हल्के में ले लेता है मास्टर को, क्योंकि यार ये तो वही वाला मास्टर है, हमने स्कूल वगैरह में पढ़ा है, वो पीएचडी वीएचडी वाले प्रोफेसर आते हैं बड़ी बड़ी उम्र के, और भाई गुस्सा आते ही गुस्सा करने लगते हैं, चलो भाई, तुम सुनाओ और तुम सुनाओ, और करके मुर्गा बना दिया, बाहर कर दिया क्लास से। देखो भाई, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, ठीक है, मगर मैं हूँ तुम्हारी जनरेशन का, तुम्हारी जनरेशन का हूँ, तो बेटा मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ, ठीक है। तुम क्या करते हो क्या नहीं करते, रात को 10 बजे तुम्हारा क्या शेड्यूल है ना, किससे बात करते हो तुम, क्या करते हो पूरे दिन, मुझे, मेरे पास सब चीज है, सब मुझे पता है तुम्हारे बारे में, मतलब ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा पूरा वो कुंडली बता रहा हूँ, और मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, ये हरकतें हैं तुम्हारी, तो बेटा मेरे से ना मजाक मत करना, ठीक है। ये कह रहा ना कि एक भी नहीं, तो फिर उसका मैंने रिप्लाई भी कर दिया, बेटा बहुत आगे जाएगा तू, हमारे बात आपको, तो भाई मैं कहता हूँ ना भाई हूँ तुम्हारा, इसलिए कहता हूँ भाई तुम्हारा, कि तुम्हारी हर हरकतों से मेरे को पता है, हर जितनी भी हरकतें हैं ना तुम्हारी, सब मुझे पता है। चलो भाई, आ रही बात समझ में, आ जाओ। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर के ऊपर चलेंगे, है ना। सबसे ऊपर हम लोग स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं, तो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका क्या है। आइए स्ट्रक्चर बनाइए, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने से कॉन्फिडेंस आता है कि यार हम लोग आगे टेंस पढ़ेंगे, उसमें क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, इस तरीके से, तो स्ट्रक्चर बनाओ, आ जाओ। चलो बेटा, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा ना, अभय शर्मा, अपने हिसाब से पढ़ूंगा मैं, जैसा मुझे सही लगेगा मैं वैसा पढ़ूंगा, सॉरी यार इसके लिए। अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर चर्चा करते हैं, चलिए। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ, स्पैम मत करिए बेटा प्लीज। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के ऊपर आते हैं हम लोग, अफर्मेटिव के ऊपर आते हैं। अफर्मेटिव के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ओके। हेडिंग डाल देता हूँ पहले, उसके बाद हम लोग नेगेटिव आ जाते हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और डबल इंटेरोगेटिव। आइए, अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने है सब्जेक्ट, उसके बाद फिर आपको जब नेगेटिव बनाए, तो जैसे हम लोग वहाँ पर डू नॉट डज नॉट का यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग डिड नॉट का यूज करते हैं, तो यहाँ तो और भी आसान है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन है ही नहीं, डिड आएगा, उसके बाद आपका नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर आपका, आपका डिड के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको इंटरोगेटिव बनाना है, पहले डिड, ओके। अब हमें इंटेरोगेटिव इसका नेगेटिव बनाना पड़ता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। अब डबल इंटेरोगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है पहले, डब्ल्यू एच वर्ड आगे का ये सारा, ओके, क्लियर है बेटा।
सबको बात समझ में आ गई ये वाली? सबको स्ट्रक्चर समझ में आ गया? यस सर बोल दीजिए एक बार। सबको स्ट्रक्चर समझ में आ गया? बेटा देखो, मैं चाहूँ तो ये इसको टाइप करवा के भी, जैसे कल इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर टाइप हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी पता है हाथ से लिख कर पढ़ाया, मतलब हाथ से लिखकर स्ट्रक्चर बनवाया। क्यों बनवाया हाथ से लिख करके? इससे बेटा जब मैं, आपको लगेगा कि जब हमारे सर हाथ से लिख कर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा जो है वो बात को देखना चाहिए कि जब हमारे सर, हमारा भाई लिख कर के स्ट्रक्चर बना रहा है, तो लाओ हम भी रफ कॉपी में लिख लेते हैं इतने। मेरे साथ जो बच्चा जितने एफर्ट्स लगाएगा उतना ही आसानी रहेगी उसको आगे तक के लिए। तो ये एफर्ट्स लगाया करो मेरे साथ, ठीक है ना बेटा? ये आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे वही वाला ले लेते हैं, कि रोटा लेटर। अब आप लोग मुझे इसका सारा बना कर दिखाइए, ये रोटा लेटर। ये रोटा लेटर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, शाबाश। वेरी नाइस। देखो सेकंड वाला अगर मैं बनाऊं तो नेगेटिव बनाना है मुझे। ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। ठीक, उसके बाद इंटरगेटिव बनाना है, तो डिड ही राइट अ लेटर। अब उसके बाद इसका नेगेटिव बनाना है, तो डिड ही नॉट। अब डबल इंटरगेटिव, व्हाई डिड ही, डन बेटा, हो गया। अब आपको ये स्ट्रक्चर मालूम हो गया कि यार पास इंडेफिनिट का जो हमें स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या है बेसिकली, और हम मतलब किस तरीके से इसके सेंटेंसेस को बनाते हैं। राइट, क्लियर है बेटा? ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? बोलो बच्चों। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। चलो शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है बेटा, ठीक। ओके क्लियर। अब हम लोग आते हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर कि भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है और हम लोग क्यों इसका यूज करते हैं। देखो मेरे बच्चों, जो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है इसकी डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूँ, फिर इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे हम लोग, और फंक्शंस पढ़ने के बाद उसको फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस में। राइट, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है भाई? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कि ऐसा काम जो पास्ट में खत्म हो गया, बिल्कुल फिनिश हो गया। इसलिए इसकी डेफिनेशन में कहा गया है, देखो ये रहा, फिनिश्ड और कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है यार, बताए ना जरा, तो आप उसको बता देना कि भैया ये पास्ट के ना कंप्लीटेड एक्शन को, या हम कह सकते हैं कि फिनिश्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कौन करता है प्यारे बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट। एलेक्स वेंट टू स्कूल डेली, वो जाता था मगर आज नहीं जाता, तो ये काम पास्ट का था और खत्म हो गया। आई न्यू हिम, मैं उसे जानता था मगर आज नहीं जानता, पास्ट का काम था वो खत्म हो गया। तो ऐसे एक्शन जो पास्ट में पास्ट का काम था
और वो खत्म हो गया, मतलब फिनिश्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसके, पास्ट के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है जितनी आसान इसकी डेफिनेशन है, मतलब और मजेदार, आसान का मतलब है तो सब कुछ आसान ही, पढ़ोगे तो मजेदार और चीज आएंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हम लोग फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं, ये तो एक डेफिनेशन आपको मैंने दे दी। अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें इसको यूज करना है, राइट, कहाँ कहाँ पर हम लोग इसको यूज करेंगे। तो देखो बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। देखो, सबसे पहला काम क्या है कि जो एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम्स होते हैं, अब आप कहोगे सर एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम क्या होता है, अभी मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा बताऊंगा, फिर जो एडवर्ब टॉपिक होगा तब समझाएंगे। एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम कुछ आपके पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले एडवर्ब, यानी आप कुछ ऐसे वर्ड्स मान लीजिए, है ना, ऐसे कुछ वर्ड्स मान लीजिए, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं यस्टरडे, या दूसरे मार्कर से लिख, यस्टरडे, एगो, है ना, या फिर अगर मैं बात करूं आपसे लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, या अगर मैं आपसे बात करूं कोई पास की डेट है तो उसकी 1999 या 2024, 2019, पास्ट की कोई भी डेट है, इन सब के साथ कौन सा टेंस यूज होना है, पास इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस यूज होना है बेटा, पास इंडेफिनिट टेंस यूज होना है। पहली बात, पहली बात सबको समझ में आई कि हम कहां पर, जहां पर भी आपको यस्टरडे नजर आ जाए, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है, एगो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, या पास्ट की कोई डेट है, तो वहां पर आपको कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, मतलब सेकंड फॉर्म का बहुत बड़ा रोल है। और अगर वो नेगेटिव में हुआ तो आपको पता है डिड, है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सर इसके नोट्स बनाने हैं, देखो भाई ये तो एक बहुत तगड़ा सवाल है, इसके नोट्स बनाने हैं। बेटा देखो, मैं आपसे कितनी देर से ये बात बोल रहा हूँ, कल भी बोले थे, बेटा लिख करके वो जो 1 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए दिया गया उसमें नोट्स, नोट्स तो साथ साथ बनाते चलो, अगर साथ साथ बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाद में भी बना लो, बेटा नोट्स तो जरूर बनाने हैं, ठीक है। और अगर ये तुमने मेरे से दोबारा बात पूछी ना, अब जितने भी तुम हो यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि डेमो है तो भैया हाँ हाँ बेटा बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जैसा मैं डेमो में हूँ वैसा मैं डेमो के बाद में हूँ, है ना, ऐसे ही, यानी आज सुनाऊंगा तो कल भी सुनाऊंगा, मेरा तो है भाई, मैं तो डांट के पढ़ाता हूँ, देखो भाई मेरा ऐसा नहीं, हाँ बेटा हाँ बाबू मेरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात बोली तुमने ना, इसके लिए तालियां, नोट्स बनाने चाहिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चे का, है ना, देखो ऐसे बच्चे बहुत आगे जाते हैं। अबे नलायक हो, अबे नोट्स बनाने हैं ये भी कोई पूछने की बात है, तो तुम्हारे एग्जाम में अच्छा खासा समय है, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो तुम्हें नोट्स बनाने बनाने हैं, समझ में आ रही बात, तो बनाने हैं नोट्स, बिल्कुल बनाने हैं, ठीक है, बनाने हैं नोट्स बेटा। चलो आगे आते हैं बेटा, तो एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम आपका यहाँ पर ये हो गया, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका, आइए, दूसरा ये है कि प्यारे बच्चों, जैसे अगर आपके सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम का यूज होता है, तब भी आपको किसका यूज करना है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। किसका यूज करना है, आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, ठीक है। और तीसरा वाला ऐसा है कि भाई अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट में शुरू हो रहा है तो वो कंप्लीट पास्ट में ही होगा। तो ये वाले दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए। अब आपको सर इसमें तो इज आ रहा है, फिर भी हम लोग V2 का क्यों यूज करते हैं, ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग ये बताना चाहते हैं, जैसे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, तो समय आ गया है, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में नजर आएगा आपको, लेकिन आपको पास्ट में कैसे, मतलब होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज, लेकिन इस क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इस काम को किया नहीं था हमने, और अब हम लोग समय के हिसाब से बोल रहे हैं कि यार अब तो बहुत देर हो गई, है ना, तो अब तो ये काम करना चाहिए, तो पास्ट के मूवमेंट को प्रेजेंट से जोड़ा जाता है, इसलिए हम लोग
इस सिचुएशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं ताकि ये पता चल जाए कि ये काम कर नहीं रहे थे मगर अब करना चालू कर देते हैं। ये बात सारे बच्चे जरा यस सर बोलिए फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ तक। बोलो भाई जल्दी। ठीक है बेटा ओके। सेकंड फंक्शन समझा दो बेटा। सेकंड फंक्शन विद एग्जांपल्स बताऊंगा आपको, विद क्वेश्चंस बताऊंगा। यहां तक बात क्लियर होगी मेरे बच्चों आप लोगों को। अब देखो, अब प्यारे बच्चों आपने जो कहा कि सर इसको बताओ, चलो अब मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताता हूँ। जैसे 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 ये देखिए, ये वाला देखो भाई। सेकंड वाला आपने कहा ना कि सर सेकंड वाला बताओ, तो उसके एग्जांपल क्वेश्चन मेरे सामने है। मैंने आपको ये बताया कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ पास इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ये आपको बताया मैंने, पास इंडेफिनिट टेंस का। अब आप लोग के सामने दो क्वेश्चन है, आप लोग दोनों क्वेश्चन बल्कि आंसर्स भी मैंने दे रखे हैं, सिर्फ आपको मार्क करना है। बताइए किस में क्या आंसर होगा, स्टडी होगा स्टडीड होगा। जल्दी से करिए फटाफट, अभी और भी क्वेश्चंस कराने हैं मुझे आपको। सर आपकी माइक टूटी है। हाँ हाँ बेटा बहुत अच्छे, ये बेटा, हाँ बहुत अच्छे। माइक टूटी नहीं है बेटा, माइक सही है। दरअसल ये जो नया माइक मैंने परचेज किया है, इसमें जो है ना, ये कॉलर माइक है और हम लोग हेड माइक यूज करते हैं, हेड वाला ये वाला। तो मैंने क्या काम किया है, जुगाड़ किया, एक पहले पुराना जो हेड माइक था उसके ऊपर इसको ऐड कर दिया कि अगर मैं कॉलर माइक यूज करूंगा, तो मैंने कहा बच्चों, अब माइक तो यहाँ लगा हुआ है बटन के पास, बच्चों बोला उधर मुंह करके, बच्चों ये वाला देखो, तो बच्चों ये देखो आवाज चली जाएगी। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये माइक आ गया मेरे, तो इसके क्या फायदा है, मैं इधर मुड़ूंगा तो यहाँ पर आवाज आएगी, इधर मुड़ूंगा। खैर ये बात तो चलो ठीक थी, तो मैं एक्सप्लेन कर दी मैंने, मगर तुम्हारी निगाहें नहीं है। चील हो बेटा तुम, चील। क्या हो, चील हो। तुम्हें इस बात से मतलब ही नहीं है कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, तुम्हें इस बात से मतलब है कि टीचर का माइक टूटा है कि नहीं। तुम्हें इस बात से मतलब कि टीचर के घर पे क्या बना है, हैं? टीचर के घर पे क्या बना है। तो ताई होती है ना मोहल्ले में, ताइयां मतलब आंटियां जो होती हैं चार पांच, जैसा भी ठंड का मौसम आ गया अभी तुम देख लेना, घर के बाहर वो खाट डल जाती है ऐसे करके, है ना। और ये यहाँ पर पांच छह लेडीज बैठ जाती हैं एक दो कुर्सी पर, और ये बैठ करके पूरा मोहल्ला नाप देती है यहीं पर, मतलब सारा डेटा शेयर हो जाता है। अरे मुझे पता है, हाँ वो अमित की मम्मी यूं कह रहे बहुत पैसा बहुत पैसा बहुत पैसा। कल मैं दुकान पे गई, परचून की दुकान पे, हाँ 5 रुपए का जीरा ले रही। उन्होंने कहा वैसे तो बड़ी फेंक के है, क्योंकि हमने जमीन ले ली, प्लॉट ले ली, मुआवजे में पैसा आ गया, 5 रुपए का जीरा ले रही जी मेरे सामने। हाँ हाँ, उसका लड़का देखा जी बहुत बिगड़ रहा बहुत बिगड़ रहा, पता नहीं हूँ क्या है जी, वहां पर पढ़ रहा नोएडा में, पता नहीं कौन से कॉलेज में, बड़े से में, वहां पर जाके पढ़ना है जी, आवारागर्दी कर रहा बिल्कुल। मुझे तो लगा है कुछ ऐसे चल रहा उसका। तुम्हारा वो हिसाब है, तुम्हें कंटेंट से मतलब नहीं है, गुरुजी का माइक टूटा है कि नहीं, बेटा जुड़वा दे, आजा तू आजा। नलायको सुधर जाओ सुधर। चलो आंसर सही करा आपने, ये तो अच्छी बात है। सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे स्टडी, और यहाँ पर वेंट, क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा, वेंट होती है। तो ये वाला समझ में आ गया पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया। अब दूसरा आपको बताता हूँ, सुनिएगा जरा। देखिए मैंने आपको एक पॉइंट इसमें मतलब बताने लायक नहीं, डायरेक्ट ही है, ये स्टेटमेंट है, मतलब ये तीसरा रूल मान लो, जैसे हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं ये पहला पॉइंट हो गया, इसका पहला कॉन्सेप्ट ए, पास्ट इंडेफिनिट का ये बी हो गया, और इसको मैं नाम दे देता हूँ सी, इस वाले को सी। क्या कहता है जी, वही वाली बात जो मैंने आपको ऐसी ओरली बता दी थी कि अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट से शुरू होता है तो इट शुड कंटिन्यू इन पास्ट, वो पास्ट में कंटिन्यू होना चाहिए। मैं इतना ही बोलकर अपनी बात को एंड करता हूँ, ये चेक करता हूँ कि तुम इस दोनों क्वेश्चन को सही कर पाते हो कि नहीं। चलो देखते हैं, चेक करते हैं।
टाइम चेंज नहीं होता बेटा, टाइम चेंज नहीं कर सकते हम लोग। टाइम टेबल आपके कहने से बेटा चेंज नहीं होगा, माफी चाहता हूँ। टाइम नहीं बदलता बेटा, है ना, टाइम जो हो गया वो फिक्स है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब क्या कमाल का आंसर आ रहा है, सबका आंसर सही आ रहा है। बट ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक नो एरर। अब देखो बेटा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेंटेंस पास्ट से शुरू हो रहा है बेटा, पास्ट में। ठीक। अब जैसे पास्ट में शुरू हुआ, हमने आगे देखा कि यार यहाँ तो विल का यूज हो रहा है, यानी कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ है तो पूरा पास्ट में जाएगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, वुड होना चाहिए। ठीक। दूसरा, उसने कहा ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक, उसने कहा था कि वो कभी दोबारा मिस्टेक को रिपीट नहीं करेगा, है ना, तो यहाँ पर आपको वुड का यूज करना, राइट, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में। द सेल्समैन ट्राइड, सेल्समैन ने कोशिश की, ट्राइड मतलब वी टू मतलब पास्ट, कोशिश की थी, टू सेल मी ए सोलर हीटर, एक सोलर हीटर सेल करने की मुझे, बट मेरे पास वो पहले से ही था, मेरे पास पहले से ही था। क्यों आया मेरा था, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस पास्ट में था, बट आई ऑलरेडी हैड वन। अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो हेड आ गए, ये तो आपने पास्ट परफेक्ट बना दिया। नहीं मेरे बच्चों, आप लोग याद रखेंगे, सॉरी, हैज और हैव, हैज और हैव का जो सेकंड फॉर्म होता है वो आपका हेड होता है, और जो थर्ड फॉर्म होता है बेटा वो भी क्या होता है, हेड होता है। ये बात आपको याद, ये बात आपको याद रखनी, तो ये सेकंड फॉर्म आपका था। ठीक है बेटा, सबको बात समझ में आ रही है, बोलो। बोलो बच्चे। लड़कियां एयरफोर्स की तैयारी कर सकती हैं बेटा, कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं बेटा। ठीक है, आपको पता होगा कि तैयारी नहीं टॉप करती हैं बेटा। हम्म। प्रियांशी ठाकुर का नाम सुना है आपने, प्रियांशी ठाकुर, वाई ग्रुप ऑल इंडिया रैंक 02। प्रियांशी ठाकुर का नाम सुना है, कितने लोगों ने प्रियांशी ठाकुर का नाम सुना है, बताइए। हाँ बेटा, अपने ही वायु बैच की वो गुड़िया है, ठीक है, गुड़िया है, मतलब वायु बैच से पढ़ी थी वो, अब तो ट्रेनिंग पर है वो, ठीक है, और ऑल इंडिया रैंक 02, और वो कंप्लीट। कभी कभार क्या होता है, बच्चे रिटर्न कहीं और से पढ़ते हैं, मान लो फेज 2 की तैयारी करने यहाँ आ जाते हैं, है ना, या फिर जो है क्या कहते हैं, रिटर्न हमसे पढ़ते हैं, फेज 2 कहीं और से पढ़ते हैं, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं। अलग अलग स्वतंत्रता है भाई, कोई कहीं से भी पढ़ सकता है, और अच्छी बात है, आपको जहाँ सेटिस्फेक्शन मिले वहां से पढ़े। लेकिन प्रियांशी ठाकुर कंप्लीट, मतलब आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन पे उसने वायु बैच लिया, प्रैक्टिस सेशन उसने कवर किए यूट्यूब के, और फेज 2 की तैयारी के लिए वो आई, और पहला अटेम्प्ट था उसका, पहला अटेम्प्ट, एक बार में ऑल इंडिया रैंक 02, और उसको एनसीसी का फायदा मिला था, वो एनसीसी के नंबर मिले थे, जिससे उसका थोड़ा सा रैंक बूस्ट हो गया। तो बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, आप देखेंगे फेज 2 के उसके इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, बहुत अच्छा बोलती है, बहुत इंटेलिजेंट गुड़िया है वो। ठीक है, बहुत आगे जाएगी, अभी तो वो एफ कैट वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रही है। ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं ना, कोई रोक नहीं सकता, आप लोग भी ऐसे बनिए यार, बनिए। देखिए कि क्या उसने, उसके इंटरव्यूज पढ़े हैं मेरे साथ, आप वो देखें, चेक करें कि उसने कैसे बताया इंग्लिश में करना है। ठीक है, और एक बात याद रखना, जब मैं वो का एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल था, उसने कहा था कि सर मैंने ना 10 टीचरों को नहीं फॉलो करा, मैंने एक टीचर को पकड़ा, उसको फॉलो किया। बच्चे क्या काम करते हैं कि सर आपसे ही पढ़ लेते, थोड़ा सा उससे पढ़ लेते हैं। उसने कहा कि सर मैंने इंग्लिश पे अगर आपका नाम लिख दिया था, अनुस्तर से पढ़नी है, तो फिर अनुस्तर के सारे लेक्चर, अनुस्तर वोकैब लेकर आ रहा है, अनुस्तर से पढ़ना, अनुस्तर पेड बैच लेकर आ रहे हैं, पेड बैच में पढ़ना, अनुस्तर संडे को मैराथन ले रहे हैं तो संडे को मैराथन, मतलब जो अनुस्तर करा रहा है, अनुस्तर से मतलब एक सब्जेक्ट का टीचर, उसको फॉलो करना। बच्चे काम करते हैं, मेरे से 10 क्लास कर ली, 10 क्लास उससे कर ली, और ना तो कोई चीज कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि एक टीचर कंप्लीट कराता है, आज मैंने नाउन पढ़ाया, कल मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, और फिर क्या काम करते हैं, नाउन मेरे से पढ़ लिया, प्रोनाउन किसी और से पढ़ लिया, तो वो रिदम मैच नहीं करता आपका। एक टीचर को पकड़ो, बस पकड़ लो उसको, और पकड़ना किसको है, जो आपके लिए रेगुलर है,
वो आपको पता है आरडब्ल्यू पर आपको सारे अध्यापक मिलते हैं जो रेगुलर मिलते हैं ना, एग्जाम टाइम पे नहीं जागते बेटा, हम लोग रेगुलर मेहनत करते हैं। अभी आप देख रहे हैं ना कुछ दिनों बाद से। चलिए, अब ये आपको मैंने दूसरी चीज बताई, अब तीसरी चीज पर आते हैं। दो फैक्ट्स बता दिए, अगर सेंटेंस आपका पास से शुरू हो रहा है तो पास में जाएगा वो पूरा। दूसरा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम वाला रूल आपको मैंने बताया। तीसरे रूल की तरफ आते हैं, जो मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको कहीं कहीं पर एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम में नजर आ गया, एगो आपको नजर आ रहा है, 19वीं सेंचुरी आपको नजर आ रहा है, एक डेट आपको नजर आ रही है। ये वाला आप देखेंगे यहाँ पर आई शेक, ये तो वही वाला है। आई शेक की जगह पर शुक कर दीजिए, सेंटेंस पूरा पास्ट में जाएगा। आई शुक हिज हैंड, चलो ये तो मैंने बता दी कि सेंटेंस आपका पूरा पास्ट में है। लेफ्ट लेफ्ट। अब आप यहाँ से बताओ चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, चलो बताओ फटाफट करो इसको। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बढ़िया बढ़िया, एक ही करके सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग खुद से ट्राई करें, कुछ बच्चों ने तो धेड़ 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 उड़ा दिए सारे क्वेश्चन, तुरंत के तुरंत उड़ा दिए। सही बात। बताओ बच्चे। आ जाओ, एक ही करके सॉल्व करते हैं। जैसे रोहन हैज कम टू इंडिया इन 2020, तो 2020 पास की बात हो गई। अब ये दे दिया प्रेजेंट परफेक्ट, अब आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं जाना, पास्ट इंडेफिनिट में जाना है। तो देखो कम की सेकंड फॉर्म होती है बेटा केम, और थर्ड फॉर्म भी होती है कम। कम, केम, कम। ठीक। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर कम आएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म का यूज करना है, और हैज को भी उड़ाएंगे क्योंकि हैज को उड़ाना पड़ेगा, हैज नहीं उड़ाओगे तो फिर ही गलत हो जाएगा, तो सेकंड फॉर्म में ले जाना आपको। ठीक। ही हैज अराइव्ड शॉर्ट वाइल एगो, अब देखो एगो आ गया, एगो आ गया तो यहाँ से हैज को उड़ा दीजिए, केवल हैज को। क्यों? क्योंकि अराइव्ड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो यहाँ से केवल हैज को उड़ाना है। साइंस हैज गिवन नहीं होगा बेटा, साइंस गेव होगा, सेकंड फॉर्म। ठीक है, जहां पर सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो वहां पर केवल हैज को उड़ा देना। अब यहाँ पर गिव, गेव और गिवन थर्ड फॉर्म अलग होती है, राइट, सेकंड फॉर्म अलग होती है। वी हैव रीच्ड, अब देखो रीच तो सेम ही होती है, तो यहाँ से हैव को उड़ा दो, केवल रीच हो। ओके, ठीक है बेटा। चलिए, शाबाश, शाबाश बच्चे, शाबाश, बहुत सुंदर। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब मैं आपको नया टेंस कल पढ़ाऊंगा। कल मैं आपको चौथा वाला समझ में नहीं आया, चौथा वाला समझ में नहीं आया। देखो भाई, अगर मैं ओ हाँ हाँ हाँ, चौथे वाले में केम आएगा बेटा, केम, मैंने ये थर्ड फॉर्म लिख दिया, केम करो, केम सेकंड फॉर्म केम, चल लिख रखा है ना मैंने केम, तो सही कर लो, मैंने कम लिख दिया, केम आएगा। चौथा वाला देखो, रोहन हैज कम टू इंडिया इन 2020, अब ये 2020 की बात है। 2020 क्या है, पास्ट का टाइम, मैंने आपसे कहा था पास्ट की कोई भी डेट है बेटा, आप वहां पर V2 का यूज करो। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई? यहाँ पर आप केम कर लेंगे। ओके ओके। अब आप लोग मुझे बताइए प्यारे बच्चों, अब आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, फिर मैं यहाँ पर एंड करता हूँ सर। ठीक है, फिर हम लोग कल से हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, मतलब नया टॉपिक मतलब नया टेंस। सर 10 रुपए वाला बिस्कुट का है, बहुत अच्छा। 10 रुपए वाला बिस्कुट 10 रुपीज का है। ठीक है, 6 और 7 वाला बता दो, 6 और 7, 6 वाला देखो। एज ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करना पास, जहां पर भी आपका ये 19वीं शताब्दी, 19 19वीं सेंचुरी बेटा पास्ट का टाइम है।
आप ये सोच रहे हो कि सर ने सेंचुरी नहीं लिखा, तो सेंचुरी भी उसी में जाएगा। पास्ट की कोई भी डेट है, पास्ट का कोई भी इवेंट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। या तो साफ साफ मेंशन है 2008, 2020, एगो, ठीक है, क्लियर है ना। और एक्स और वाई ग्रुप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हो, बट इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप दोनों सब्जेक्ट को झेल सकते हो, इतना टाइम में दे सकते हो, तो तैयारी करना, वरना मत करना, वरना ना तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। प्रैक्टिस क्लास तो बेटा बहुत आगे आएंगे, अभी प्रैक्टिस क्लास का कोई जिक्र नहीं है, ये तो आपके एप्लीकेशन में क्लासेस चलेंगे। 7 वाला बता दीजिए, पास की डेट है, ये है वर्ड आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है, पास इंडेफिनिट में जाएगा रीच, क्योंकि रीच्ड सेकंड थर्ड फॉर्म में सेम ही रहता है इसलिए, ठीक है। चलिए वैकेंसी आएगी तो बेटा अपडेट कर देंगे आपको, जो बच्चा वैकेंसी के बारे में पूछ रहा है। चलिए फिर सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, बढ़िया लगा आज आपको और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ी। क्लास के बाद कमेंट जरूर करना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है बेटा। बाकी के डाउट्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।